इज इक्वल टू एंड is equal to and 2 plus 2 is equal to 4, comma 3 plus 3 is equal to 6। अब एंटर करते ही क्या होगा, ट्रू आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा या 7 लिखूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। अब एबीएस का एंड का मेनली यूज़ कहाँ होता है, तो यहाँ पे मैं पहले टेबल बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर टाइप कर लिया है, कस्टमर्स के नेम डाले हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइप की करेंट अकाउंट आपको पता ही है, जो कंपनी का अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, जिसमें हम जमा करते हैं, जब नीड होती है निकाल देते हैं, उसको सेविंग कहते हैं। रिक्यूरिंग अकाउंट होता है जिसमें मान लो आप 5000 पर मंथ एवरी मंथ आप डाले जा रहे हो, है ना, उसको रिक्यूरिंग अकाउंट बोलते हैं। एक होता है एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट होता है जो, है ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। और फिर यहाँ पे मैंने क्या कहा, मेन मुद्दा ये है, हमने कहा इफ़ यदि एंड और C2 इक्वल है $C$2 के और D2 छोटा है किससे 20,000 से, तो D2 मल्टीप्लाई करे 5%। उसका कहने का मतलब ये है कि $C$2 क्या है, ये वाला है ना, 12,500 ये वाली लाइन। और अगर ये छोटा है किससे 20,000 से, तो D2 मल्टीप्लाई करते किसके साथ, 5% के साथ। लेकिन क्या है वो C2 में क्या है, करंट। अगर उसका करंट अकाउंट है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर उसका करंट अकाउंट है और उसका अमाउंट 20,000 से कम है, तो उसके ऊपर बैंक चार्ज कितना लगे, 5% लगे। फिर इसी तरह से वही लाइन अब रिपीट होती जाएगी। इफ़ तो मतलब आप जानते ही हो, है ना। हमने क्या कहा, एंड C2 इक्वल है $C$3 के, यानी कि सेविंग अकाउंट के, और D2 छोटा है, उसके सामने जो D2 है वो छोटा है किससे, 10,000 से, तो D2 मल्टीप्लाई 4% उसका चार्ज कटे। फिर वही लाइन रिपीट हो रही है दोबारा। हमने कहा यदि और C2 इक्वल है $10 के। अब 10 के सामने क्या है, देखो ये ध्यान से देखो, ये देखो FD। उसका कहने का मतलब है कि अगर किसी का FD अकाउंट है और D2 उसका छोटा है किससे, 25,000 से, तो उसके ऊपर कितना कटे, D2 मतलब 2% कटे। फिर वही लाइन आ गई, और C2 इक्वल है, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा, एंड C2 इक्वल है $C मतलब जो भी उसका अकाउंट टाइप हो, और इक्वल है $15 के। $15 में क्या है, $15 में यहाँ पे होगा हमारा क्या, रिकरिंग अकाउंट, जो मंथली हर मंथ में 5-5 हज़ार डालते रहो या 10-10 हज़ार डालते रहो। और D2 उसके सामने का जो D2 है वो छोटा है किससे, 8,000 से, तो D2 को मल्टीप्लाई करें 3%, तो 3% उसका चार्ज कट जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 225 रुपये कट गए। लेकिन लास्ट में जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब ये है, मतलब क्या है जीरो का मतलब ये है कि अगर इनमें से इससे अगर बैलेंस ज़्यादा हो जो हमने बोला है, तो उसका चार्ज ना कटे कुछ भी, उसमें जीरो आ जाए। तो देखो जीरो आ गया है, ठीक है। कोई डाउट है तो बता सकते हो। और अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो यूट्यूब में ACI कंप्यूटर सर्च करके, जो भी आपको, जैसे ACI कंप्यूटर एक्सेल लिखोगे, वर्ड लिखोगे, उसके अंदर जो टॉपिक लिखोगे, जैसे होम, ACI कंप्यूटर एक्सेल होम, तो ये होम खुल जाएगा, तो उसमें जाकर सर्च करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एंड का यूज़ हम रियल वर्ड में एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे एंड करना तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन आपको रियल वर्ड में पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो करो।